नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार की इस पहल से अस्पतालों की तस्वीर बदलने वाली है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 600 नए MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इलाज की गुणवत्ता में सुधार आएगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा समेत देश भर के 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। इससे सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को नई जिम्मेदारी मिलेगी और राज्य में रोजगार का माहौल बेहतर होगा। ठंड और कोहरे को देखते हुए सरकार ने राहत का फैसला लिया है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में किए गए बदलाव को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया है। सुबह के समय बच्चों को कोहरे में निकलने से राहत मिलेगी। अभिभावकों ने इस फैसले को बच्चों की सुरक्षा के लिए सही कदम बताया है। किसानों के लिए मौसम को लेकर अहम सलाह जारी हुई है। नारनौल में कृषि वैज्ञानिकों ने पाले की आशंका को देखते हुए किसानों को हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। इससे फसलों पर पाले का असर कम होगा। समय पर सावधानी बरतने से गेहूं और सरसों की फसल सुरक्षित रह सकती है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने किसानों, वाहन चालकों और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है ताकि नुकसान से बचा जा सके। बारिश से नमी बढ़ने के कारण ट्रैफिक और खेती दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। हाईवे और सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। प्रशासन ने ड्राइविंग के दौरान फॉग लाइट और धीमी रफ्तार रखने की अपील की। कई ट्रेनें देरी से चलीं। यात्रियों को धैर्य रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बारिश के बाद ठंड का असर बढ़ गया। हरियाणा में तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। शीतलहर लौट आई है और लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। बुजुर्ग और बच्चे ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। कई इलाकों में सुबह का मौसम ठंड और कोहरे से भारी बना हुआ है। गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। स्कूली बच्चों ने सूर्य नमस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन पर विशेष ध्यान रखा। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए और बच्चों के प्रदर्शन को उत्साहपूर्वक सराहा। अंबाला में घने कोहरे के कारण दिल्ली अंबाला हाईवे पर वाहनों की गति धीमी रही। कई ट्रेनें समय पर नहीं चल पाईं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। रेलवे और ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से धैर्य और सावधानी बरतने की अपील की। कोहरे ने यातायात को प्रभावित किया और सुरक्षा को चुनौती दी। अंबाला में सेना की वर्दी पहनकर एक युवक करीब 1 साल तक खंडहर में छिपा रहा। पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने उसे पकड़ लिया। युवक के पास से संदिग्ध कोडवर्ड बरामद हुए। एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। मामला गंभीर सुरक्षा चिंता का है और जांच गहराई से जारी है। पलवल में हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच जमीन विवाद ने हिंसक रूप लिया। विवाद के दौरान फायरिंग हुई और एक युवक का अपहरण कर यमुना में डुबोने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने अलीगढ़ के दवा बाजार में छापा मारकर MTP किट तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया। कई दुकानों की जांच की गई। पुलिस ने बताया कि अवैध रूप से गर्भपात किट की सप्लाई हो रही थी। मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कार्रवाई तेज की जा रही है। हिसार के नारनौंद में एक तेज रफ्तार कार ने गोलगप्पे की रेहड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तस्करी नेटवर्क के अहम सुराग मिले। पुलिस का कहना है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इलाके में नशे के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर गणतंत्र दिवस की सुरक्षा, किसान आंदोलन की संभावनाएं और कानून व्यवस्था पर चर्चा की। पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। नगर निगम की टीम ने पानीपत में GT रोड के पास अवैध रूप से बने निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई से अवैध कब्जों को हटाया गया और इलाके में नागरिकों के लिए सुरक्षा बढ़ी। प्रशासन ने कहा कि किसी को भी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सीमा पर फिर से बैठकें शुरू हुई हैं। हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाई और संभावित तनाव के लिए तैयारियां की। किसान अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के निर्देश जारी किए। रोहतक और सोनीपत के कुछ इलाकों में मेंटेनेंस कार्य के चलते 4 घंटे का बिजली कट रहा। इससे स्थानीय लोगों और उद्योगों को प्रभावित किया गया। बिजली विभाग ने समय पर काम पूरा करने और लोगों को सूचित करने का दावा किया। लोगों ने बिजली कटौती के समय में धैर्य रखने की सलाह दी। यमुना के तटीय इलाकों में प्रशासन ने अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन निगरानी शुरू कर दी। इस कदम से खनन गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन कम होगा। अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सतत निगरानी की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्म सरोवर में ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ी। लोग पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचे। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखा। पर्यटक और श्रद्धालु संतुष्ट दिखे। ठंड और मौसम की चुनौती के बावजूद उत्साह कायम रहा। पंचकूला में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आयोजन कल से शुरू होने वाला है। खिलाड़ियों ने अभ्यास किया और ट्रैक की स्थिति देखी। प्रशासन और खेल अधिकारियों ने सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम किया। खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए विशेष तैयारी की गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश के बाद वायु प्रदूषण में सुधार आया। AQI स्तर गंभीर से सुधरकर मध्यम हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने कहा कि लगातार मॉनिटरिंग जारी रहेगी। नागरिकों से भी पर्यावरण का ध्यान रखने और प्रदूषण कम करने की अपील की गई। सोनीपत में साइबर ठगी का मामला सामने आया। एक युवक के खाते से 2 लाख रुपए उड़ाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक और साइबर टीम ने सक्रिय कार्रवाई की। पीड़ित को भरोसा दिलाया गया कि साइबर अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में पंचायत में एक सामाजिक मामले पर बड़ा फैसला लिया गया। पंचायत ने विवाद सुलझाने और भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए सख्त कदम तय किए। इलाके में पंचायत के फैसले से लोगों ने राहत महसूस की। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने भी निगरानी रखी। कैथल में व्यापार मंडल ने टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने अपने मुद्दे उठाए और प्रशासन को झापन सौंपा। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुनिश्चित किया। व्यापारियों ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सुझावों पर विचार किया जाएगा। करनाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नई सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम अंतिम चरण में पहुंच गया। निर्माण कार्य के दौरान सड़कें आधुनिक और सुंदर बन रही हैं। यातायात सुगम और पर्यावरण भी बेहतर होगा। प्रशासन ने कहा कि परियोजना समय से पूरी की जाएगी और नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। झज्जर में सेना भर्ती रैली की तैयारियां तेज हैं। युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं का अपडेट जारी हुआ। रैली से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कहा कि युवाओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भर्ती के लिए इच्छुक युवा तैयार हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और लगभग 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लद्दाख में चल रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में हरियाणा ने फिगर स्केटिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना राज्य खेल विभाग ने की है। सरकार ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा भी की है। हरियाणा की खिलाड़ी हिया अदलखा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले दिन देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। खेल अधिकारियों ने कहा कि यह जीत हरियाणा की खेल प्रतिभा को दर्शाती है। सिरसा जिले की 2 महिला सरपंचों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह सूचना कल देर शाम मिली। पंचायत राज विभाग ने इसे ग्रामीण नेतृत्व के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि महिला नेतृत्व से गांवों में विकास को नई दिशा मिली है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर गुरुग्राम में 25 प्रमुख स्थानों पर आज सुबह से कड़े नाके लगाए गए हैं। पुलिस हर आने जाने वाले वाहन की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कदम किसी भी संभावित खतरे को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
हिसार के नांगठला बैंक चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को आज पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। पुलिस के अनुसार आरोपियों से चोरी की रकम और अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ की जानी है। मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। रोहतक एसटीएफ ने कल देर रात हिमांशु भाऊ गैंग के एक और सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। डेरा सच्चा सौदा ने सिरसा में आज से बड़े स्तर पर डिप्रेशन मुक्ति और नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जागरूकता शिविर और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रामकथा आयोजन के चलते नारनौल शहर में आज से 31 जनवरी तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट आज जारी कर दी है। परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने छात्रों को समय पर तैयारी करने की सलाह दी है और स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराया जाए। बोर्ड परीक्षाओं में अंकों के सुधार के लिए आवेदन प्रक्रिया का आज अंतिम चरण है। छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए छात्र समय रहते प्रक्रिया पूरी करें। बारिश के पूर्वानुमान के चलते आज गुरुग्राम और फरीदाबाद के वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हवा में धूल कणों की मात्रा में कमी आई है। हालांकि विशेषज्ञों ने नागरिकों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की जांच के लिए विशेष विशेषज्ञ टीम फील्ड में उतरेगी। टीम खनन गतिविधियों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुग्राम मेट्रो के नए कॉरिडोर को लेकर आज चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में परियोजना की लागत, रूट और समय सीमा पर चर्चा होगी। अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो विस्तार से यातायात दबाव कम होगा और शहरी कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में यमुना जल स्तर की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण टीमों को अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन लगातार नजर रखी जा रही है। कल रात रोहतक में महसूस किए गए हल्के भूकंप के झटकों के बाद आज आपदा प्रबंधन विभाग ने पुरानी और जर्जर इमारतों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। घने कोहरे के चलते आज 22 जनवरी को हरियाणा के कई जिलों में स्कूलों के समय में देरी की गई है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि छात्र उपस्थिति को लेकर कोई सख्ती न बरती जाए। हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत युवाओं के लिए वेतन वृद्धि और भत्तों से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें स्थिर आय सुरक्षा मिलेगी। सभी विभागों को तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौल में घोषणा की कि राज्य में जल्द ही 60,000 नई सरकारी भर्तियां शुरू की जाएंगी। इन भर्तियों में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विभाग शामिल होंगे। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का भरोसा दिया है ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इस संस्थान में आधुनिक मशीनरी, रिसर्च सेंटर और डिजाइन हब विकसित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य हरियाणा को टेक्सटाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाना और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए विशेष गिरदावरी कराने के आदेश आज सभी जिलाधिकारियों को जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि फसल नुकसान का सही आकलन कर मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा। कृषि विभाग की टीमें खेतों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगी ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
हरियाणा बिजली वितरण निगम ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आज से नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। निगम का कहना है कि इससे नकद लेन देन कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और बिजली बिलिंग प्रणाली अधिक आधुनिक बनेगी। मौसम विभाग ने आज दोपहर से हरियाणा के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें।